Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important factor, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 72 घंटे में क्या होगा। बट उससे पहले आपको कैसे पता चलेगा कि ये रीडिंग आपका है? तो इसीलिए मैं आपके लिए ये कर रही हूँ कि आपके करंट सिचुएशन में देख लूँगी, आपके करंट जो वर्तमान हालात हैं वो मैं देखूँगी। आपका जो है सिचुएशन एनालाइज करने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होता है। Alright, so of course it will be timeless, collective and for all zodiac signs reading and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑब्वियसली उनके करंट सिचुएशन किस प्रकार है, आपके वर्तमान हालात किस प्रकार है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। देखो, ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए ही है, ऐसा कभी भी नहीं है कि कोई ज़ोडिएक साइंस के लिए नहीं होता है रीडिंग। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। Meditate and contemplate. Adjustments are required. यहाँ पे है prosperity lies ahead. A win-win outcome is in the forecast. A personal issue reaches resolution. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आई होप यू कैन सी दिस कार्ड्स। पहली दफ़ा में जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो है आपके वर्तमान। अच्छा, आप हो सकते हैं पाइशिस, ओके, वृषभ राशि, टॉरस, लिब्रा, तुला राशि, कैंसर, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, बाकी राशि भी होंगे। बट डोंट वरी दैट वाई योर साइन इज़ नॉट देयर, नो, इट इज़ फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पहली बात तो है मैं आपको बता देना चाहती हूँ, आई डोंट नो वाई आप किससे डर रहे हो, किस बात का आपको फिक्र है। आपका करंट सिचुएशन में, वर्तमान हालात में मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाएगा, ठीक है, अपग्रेडेशन होगा, आपके ऑफिस में कुछ न्यू टेक्नोलॉजी आ सकता है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ को एडजस्ट करना पड़ेगा उस सिचुएशन पर, या कोई फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वर्क स्केड्यूल्स अलग हो सकते हैं, या कुछ क्राइसिस मैनेजमेंट में ऐसा हो सकता है कि लोगों का रोल रिवर्स हो जाए, अलग हो जाए। लेकिन आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आप फ़िक्र कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आकाश में जीत जाता या मैं जीत जाती, लेकिन कहीं ना कहीं पे मेरे जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहे हैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ के साथ। हाँ, वो सही है, क्योंकि आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, आपके स्टडीज़, इवन आपका हेल्थ भी इफ़ेक्टेड हो रहा है। आपको बहुत ज़्यादा चिंताएं लगे हुए रहे। आई डोंट नो वाई यू आर वरिंग सो मच एंड आई कैन सी कि सबसे ज़्यादा खौफनाक जैसा लग रहा है ना कि कोई डेमन या डेविलिश इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा है। आई डोंट नो, मे बी यू हैड लाइक गॉन टू द रॉन्ग पर्सन और समथिंग इट हैड हैपेंड, आई डोंट नो आपने क्या किया वो तो मुझे नहीं पता, बट शायद कुछ ऐसा हुआ होगा। देयर हैड बिन सर्टन काइंड ऑफ लाइक यू नो इविल स्पेल्स ऑन यू, वो होता है, ठीक है। एंड जैसे हम लोग क्या करते हैं जब व्हेन वी डू राइट दिस टाइप ऑफ डिविनेशन प्रोसेस, सो उसी रास्ते से गलत एनर्जीज आते हैं और हमें भी डिस्टर्ब करते हैं, वो होता ही है। बट यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि वो भारी मात्रा में आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट कर रहा है, पर आगे जाके आपको लगता है कि हाँ, मैं इससे तो निकल जाऊँगा या इससे तो निकल जाऊँगी, लेकिन कोई तो है जो मुझे पर्सनल अटैक दे रहा है ताकि मैं आगे ना बढ़ पाऊँ।
पर्सनल अटैक बहुत बड़ा बात होता है। पर्सनल चीज़ें अगर उसका सल्यूशन नहीं होता है, घर के प्रॉब्लम्स, शादीशुदा ज़िंदगी में प्रॉब्लम, ठीक है, अपने माता पिता के साथ प्रॉब्लम, ठीक है, और अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्रॉब्लम, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ इतने डेंजरस होते हैं। अगर वो सॉल्व करे तो सही बात है, अगर वो ना करे, ठीक है, तो आप मूव ऑन भी, आप प्रोफेशनल चीज़ों को ठीक है, एक जॉब छोड़ के आप दूसरा जॉब तो कर ही सकते हो, राइट। आप उस जगह को भी बदल सकते हो, आप बिजनेस का स्ट्रीम चेंज कर सकते हो सकता है वो हो जाएगा। लेकिन पर्सनल चीज़ें ऐसे होते हैं जो उसका आपको ठोस नतीजा पे आने के लिए आपको ठोस निर्णय भी लेना पड़ता है कि नहीं, वो मुझे यही करना पड़ेगा। सो यू आर एक्चुअली कॉट अप इन द ruins. यू हैव ब्रोकन अप फ्रॉम अ रिलेशनशिप। हमने तोड़ दिया वो रिलेशनशिप क्योंकि वो लगा कि आपके अच्छे के लिए होगा। एंड कहीं ना कहीं पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक आप ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, बट फिर कुछ समय के बाद माइंड में एंग्जाइटीज़ और चिंताएं जो है वो खा जाती है आपको। दैट इज़ द थिंग व्हाट आई कैन सी हियर। एंड डेफिनेटली यू नीड टू रिलीज फ्रॉम इट, आपको रिलीज करना पड़ेगा इससे। अभी नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉन्फिडेंट भी है, आप सिंसियर है, आप हार्ड वर्कर है, आप डेडिकेटेड है, आप बोल्डली प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स को भी आप मैनेज कर सकते हैं, लोगों को कन्विंस भी कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल प्रॉब्लम्स आपका ढेर सारा है। हो सकता है रिलेटिव वाइज इश्यूज भी आपका बहुत ज़्यादा है, दूर का रिश्तेदार के साथ प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और शायद वो नहीं समझ पाते हैं आपको या आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं। समथिंग इज हैपनिंग इन योर फैमिली लाइफ ऑल्सो एट द सेम टाइम। हो सकता है कोई और जगह पे आप गए हैं ऑफिस के वजह से या कॉलेज के वजह से, आपने स्कूल मतलब कोई हॉस्टल आपने रहना शुरू कर किया, लेकिन शायद आप वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है या मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सो विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स व्हाट इज देयर फॉर यू। द क्वीन ऑफ कीज, ओके, 2 ऑफ रोजेस। आप चाहते हो उसका सोल्यूशन हो जाए, रिफ्लेक्शन, 3 ऑफ स्क्रोल्स, 6 ऑफ फोर्सेस, बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एस ऑफ कप्स, दैट इज 1 ऑफ रोजेस, कमिटमेंट। आप चाहते थे ना कि आपका जो पर्सनल, जो व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं हैं वो समाधान हो जाए, आप चाहते हो, और आपका वही चल रहा है बहुत दिनों से। यहाँ पे देखो, इट इज़ लाइक दैट, कमिटमेंट कुछ इश्यूज था, ठीक है, कुछ लोग, आपको हो सकता है कि कमिटमेंट के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा फंसना पड़ा, बट आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी द इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप, न्यू फ्रेंडशिप, न्यू कनेक्शन, न्यू सीरियस अफेयर विद सम पर्सन, ठीक है, बातों बातों में ही होगा ये। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पास्ट पार्टनर के साथ आपका फिर से रीयूनियन भी हो जाए, आप दोनों मिलो, मिलके बात करो, फिर एक सोल्यूशन में आप लोग आ जाएंगे। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि अगर आपका वो प्रोफेशनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक यू आर गोइंग टू हैव सम क्लियर बाउंड्रीज कि नहीं, ये मेरा प्रॉब्लम है, इससे मुझे जो है छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी शायद आप विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स आप कुछ ऐसा स्ट्रेटेजी को डिवाइस करेंगे, बहुत इंस्ट्रूमेंटल रोल आप प्ले करने वाले हैं अपने प्रोफेशनल एरियाज़ में। हो सकता है बहुत सारे नेटवर्क्स आपके ऑलरेडी है, लेकिन आज तक आपने उन नेटवर्क्स का कुछ इस्तेमाल नहीं किया, आपने रेफरेंस का भी यूज़ नहीं किया, एंड देन विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स यू विल यूज़ योर रेफरेंस। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जीत की खुशी आप मनाते हुए दिखाई दे रहे हो। जस्ट एज यू आर बिकमिंग द, यू कैन से नो एंड ऑफ, जैसे इस वाटरफॉल का कोई एंड नहीं है, अंत नहीं है, ये बहता हुआ जाएगा, जब तक शक्ति इस पृथ्वी में है वो बहता हुआ जाएगा। सो कहीं ना कहीं पे यू विल बी लाइक फ्लोइंग
लाइक एनीथिंग, चाहे जितने भी हार्ड रेजिस्टेबल फोर्स आपको रुकने की कोशिश करे, बट यू विल बी लाइक दैट. नो वन कैन रेजिस्ट यू एट लीस्ट. Within the next 72 hours, a strong commitment towards your goal, ठीक है, वो आपको और भी हार्ड बना देंगे. नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको पता है कुछ पल के लिए हो आप इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखोगे लोगों को कि लोग आपके सामने आके ना क्या आप ही के ऊपर वार करेंगे, वो आपसे डरेंगे. एंड आपके इस एटीट्यूड या रिफ्लेक्शन को देखकर आपके कंपटीटर्स भी एनालाइज करेंगे दैट यू विल बी रियली टफ फॉर देम. आप उनके लिए काफ़ी टफ होंगे. सो वो भी अपना प्लानिंग सही से करेंगे. जो इंसान आपकी ज़िंदगी में अगर आएगा भी इस वजह से कि वो आपको धोखा दे सकते हैं, वो भी अपना प्लान्स को विदड्रॉ कर लेंगे. दे विल ऑल्सो नॉट बी एबल टू डू, ठीक है, बिकॉज यू विल बी इरेजिस्टेबल लाइक. एंड डेफिनेटली आई कैन सी लाइक यू विल बी अनस्टॉपेबल ऑल्सो एट द सेम टाइम. आपको कोई रोक नहीं सकते. बेसिकली बात नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक घर में हो सकता है कि एडजस्ट करना पड़ रहा था. बहुत दिनों से आपने ताना सुना है वो वहाँ पे, ठीक है, रोज़गार को लेके सुना है, या आप किसी के घर में थे तो लैंडलॉर्ड से सुना है, ठीक है. तो आप ऐसा ही सोचेंगे. विद इन द नेक्स्ट 72 आवर्स देयर कैन बी लाइक दैट यू विल विजिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. चाहे आप अपार्टमेंट खरीद रहे हो या आप ज़मीन देखने जाओगे, कुछ तो आप ऐसा करोगे कि यू विल डू लाइक दिस टाइप ऑफ बिहेवियर कि नहीं, मुझे अभी ठोस निर्णय लेना ही पड़ेगा. आई कैन नॉट सेटल विद दिस, मुझे और रास्ता देखना ही पड़ेगा. सो यहाँ पे आपके एक अंदर जो है, ठीक है, हाँ, सिचुएशंस गलत हो सकते हैं, सिचुएशंस आपके फेवर में नहीं भी हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं पे आपके जो इनर विजडम है, ठीक है, वो तो आपके साथ है, वो आपका साथ रहेगा ही. सो नेक्स्ट 72 आवर्स विल बिकम लाइक यू विल फील दैट यू आर एन एलिमेंट, ओके, ऑफ सुपर पावर. जैसे आपके अंदर वो सारी शक्ति आ रही है जहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हैं. आपके पार्टनर का एटीट्यूड भी आपके लिए बदल सकता है. वो भी आपको कह सकते हैं कि लेट्स फाइनलाइज समथिंग, बहुत दिन हो गया है, अभी डिसीजन लेने के लिए समय मैंने लिया था, अभी चलो आपका फैसला, आप बताओ. सो मे बी यू हैव टू स्पीक रिगार्डिंग दैट. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट चाहे जो भी सिचुएशन रहा हो आप दोनों के बीच में, इट इज़ गोइंग टू गेट सेटल्ड, सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है. अगर आप सोच रहे थे कि नहीं, आई वॉन्ट टू एंड द रिलेशनशिप, आई वॉन्ट टू डिवोर्स, आई वॉन्ट अ सेपरेशन, हो सकता है कि आपका डिसीजन भी पर्सनल लाइफ को लेके बदल जाए. आपके फैमिली बहुत ज़्यादा चिंता में थी आपके फ्यूचर मैरिज के लिए, तो उनको भी आप एश्योरेंस देंगे कि आप रेडी है अभी मैरिज के लिए. उसी तरह से मैं यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए शायद रिश्ता आ सकता है आपके घर में बाय योर, यू कैन से लाइक फादर्स फ्रेंड्स और मदर्स फ्रेंड्स और अंकल आंटी, इस तरह से आ सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से आ सकते हैं. सो मुझे वहाँ पे इस तरह से दिख रहा है. नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द क्यूब्स. क्यूब से हम देख लेते हैं. सो नेक्स्ट 72 आवर्स में ऐसा क्या हो सकता है. देखा, आई टोल्ड यू दैट यू आर गोइंग टू, यू कैन से दैट हैव टू रिकन्सिडर. आप रिलैक्स फील करेंगे यहाँ पे. जो यहाँ पे आप बोर्ड बहुत ज़्यादा फील करें, देखा मैंने आपको बताया था कि आप मोर कॉन्फिडेंट आप होंगे नेक्स्ट 72 आवर्स में. आपको कुछ चीज़ों के बारे में हो सकता है कि पता चलेगा. फाइनेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया था कि शायद आपको एडजस्ट करना पड़ रहा था, आप शायद कम पैसे में ही एडजस्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको नहीं करना पड़ेगा. आपको एक छोटा रूम में रहना पड़ रहा था, लेकिन आप डिसीजन लेंगे नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर,
ठीक है, आई विल स्पेंड मोर बट आई वांट टू टेक अ बिगर रूम, बिगर हाउस, ऐसा भी हो सकता है। आप डिसीजन लेंगे। कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए पार्टी सेलिब्रेशंस तो मुझे उतना नहीं दिखाई दे रहा है, बट आई कैन सी लाइक जैसे होता है ना कि डेली वर्क में आपका जो रोज़ का जो रूटीन वर्क है ना, आपको जो बोर लग रहा था उसमें आपको मज़ा आएगा। एंड डेफिनेटली आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर गलत कनेक्शन आ भी गए तो आप उसको डिटैच कर ही देंगे, ठीक है। उसको आप समझ जाओगे कि इसको ना निकालना ही बेहतर है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू विल बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर मेनी पीपल। लाइक आपके सामने वो कुछ बोलने के लिए ना 10 बार सोचेंगे। सो यू कैन फेस लाइक एनी सिचुएशन बोल्डली, ठीक है। जो आपका ऐसा लग रहा था आपको, जैसे यहाँ पे क्या है ना, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जो आपका करंट सिचुएशन था, वर्क थ्रू योर फियर्स, और यहाँ पे क्या है, पुलिस फोर्स। सो पुलिस इज नेवर अफ्रेड, राइट। पुलिस की एनर्जी क्या है, डिफेंस की एनर्जी क्या है, दे आर नॉट अफ्रेड, दे आर वेरी मच सिंसियर एंड दे आर वेरी मच बोल्ड ऑल्सो, कि हाँ हमें जो है क्रिमिनल्स के साथ डील करना है और हम उनको हरा के रहेंगे। दैट इज़ देयर मेन एजेंडा ना। तो वहाँ पे इसी तरह से आपका जो भय है वो मे बी कई हद तक जस्टिफाइड है, या कई हद तक आपका खुद का भी क्रिएशन हो सकता है, शायद आप नहीं जानते हैं। बट वट एवर बी इट इज़, यू विल बी लाइक अ स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर, like who can defend himself or herself. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and